हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन हो गए। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से इतने सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि भाई GTA 5 गेम जो है, मेरा ये वाला पीसी है, एसर का है, कोई बोलता है कि ये वाला है, लैपटॉप है, इतनी मेरी रैम है, तो क्या भाई ये जो गेम है वो हम अच्छी तरह से हमारे लैपटॉप या पीसी में चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों, इतनी सारी कमेंट है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता इसके अंदर। तो मतलब कि ये जो है हमारा वीडियो हाईली मोस्ट जो है वो सबकी रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मैंने सोचा कि आप सभी को एक 1 बाय 1 में कमेंट करूँगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए दोस्तों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस सभी का जो टॉपिक है उसको एक ही कॉमनली हम जो है उसका वीडियो ही पूरा बना देते दोस्तों। तो ये जो GTA 5 गेम है वो तो आप सभी को पता ही होगा कि कितनी बेहतरीन गेम है। मैं भी बहुत ही अक्सर खेलता हूँ और आगे जाके मैं इसके कुछ गेम प्लेस भी डालने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अभी की बात यह है कि उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा पीसी जो है वो अच्छी तरह से GTA 5 कैसे चला पाएगा। तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो रेकमेंड जो कि एक्सपेक्ट करता है हमारा गेम जो है GTA 5, वो रेकमेंड जो जितनी भी करता है कि इतनी भाई हमारी रेकमेंड होनी चाहिए। तो पहले हम रेकमेंड कितनी करता है उसके बारे में हम रिक्वायरमेंट की बात करने वाले हैं। फिर मैं उसके बाद आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है GTA 5 को चलाने के लिए उसकी बात हम बाद में करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो रेकमेंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि जब प्रोसेसर होना चाहिए हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप का, वो इंटेल क्वाड कोर का होना चाहिए या AMD का है। तो मतलब कि क्वाड कोर प्रोसेसर होना चाहिए। और GTA 5 जो गेम है वो i3 से ऊपर का होना चाहिए। मतलब i3 नहीं होना चाहिए, i5 है, i7 है। ओके, तो i5 तो होना ही चाहिए। ये रेकमेंड का है, मिनिमम की अभी हम बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो मिनिमम i5 होना चाहिए आपका पीसी या लैपटॉप। उसके बाद उसकी जो रैम है वो 8 GB होनी चाहिए। ये रेकमेंड की मैंने बात की। उसकी रैम 8 GB होनी चाहिए। उसका प्रोसेसर है वो Core i5 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो क्या है, आपकी गेम जो है वो एकदम मक्खन की तरह आप खेल पाएंगे अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर। ओके, फिर जो है उसका ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा i5 तो है लेकिन मेरी जो गेम है वो चल नहीं रही अच्छी तरह से, तो ये जो है कोई भी गेम होती है, GTA 5 है, वॉच डॉग्स है, ऐसी कुछ हाई जो कहते हैं ना हाई GB की गेम है, तो ऐसे गेम चलाने के लिए हमें ग्राफिक कार्ड की जो है वो ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा हमारे पीसी या लैपटॉप में तो ये जो गेम है, भले ही आपके पास i5 है लेकिन आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो आप बिल्कुल वो गेम नहीं खेल पाएंगे। ओके, तो ग्राफिक कार्ड होना तो ज़रूरी है ही GTA 5 खेलने के लिए। अब ग्राफिक कार्ड जो है वो 2 GB का रेकमेंड करता है GTA 5 के लिए कि आपका जो पीसी या लैपटॉप है उसके अंदर 2 GB का NVIDIA का या फिर AMD का ग्राफिक होना चाहिए। कोई सा भी ग्राफिक हो लेकिन 2 GB रेकमेंड करता है। ओके, तो ग्राफिक कार्ड 2 GB का, रैम हमारी हो गई 8 GB की, और जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर प्रोसेसर होना चाहिए और वो i5 से ज़्यादा ये रेकमेंड का होना चाहिए। और हार्ड डिस्क की जो पेस है वो 100 GB, मैं ऐसा बोलता हूँ कि 100 GB तो होनी चाहिए GTA 5 के अकॉर्डिंग। ओके, तो उसके अलावा मैं अब बात करूँ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की। हाँ, और एक बात कि साउंड कार्ड जो है हमारा वो DirectX 10 को कंपेटेबल होना चाहिए। ओके, तो हमारा, और हाँ एक खास बात ये कहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है Windows 7 है, 10 है, तो GTA 5 जो है गाइस वो Windows 10, 8, 8.1, Windows 7 और विस्टा में भी चलती है, लेकिन Windows विस्टा तो अभी फ़िलहाल कोई यूज़ करता है नहीं। तो मोस्टली Windows 7, 8, 8.1 और Windows 10 के अंदर 64 बिट होना ही है, क्योंकि वो नहीं होगा 32 बिट में ये जो गेम है वो रन नहीं होगी GTA 5। ओके, तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Windows 64 बिट होना चाहिए, फिर वो 7 हो, 8 हो, 8.1 या 10। ओके, तो Windows 64 बिट होगा तो ही आप ये जो गेम है वो अच्छी तरह से रन कर पाएंगे, वरना 32 बिट में ये गेम जो है वो चालू ही नहीं होगी आपकी। ओके, अगर आपको ये नहीं पता कि 64 बिट कैसा हो, क्या मतलब कैसे देख पाए कि हमारा कंप्यूटर है वो 32 बिट है या 64 बिट है, हमारा प्रोसेसर कौन सा है, तो ये सब देखने के लिए आपको यहाँ पे मैं एक वीडियो की ओर ले जाऊँगा जहाँ जैसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे देखते हैं विंडोज़ कौन सा है, मतलब कि 64 बिट है, 32 बिट है, और हमारा प्रोसेसर कितना है और रैम कितनी है। तो ये जो है एक वीडियो में आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, प्रोसेसर कौन सा है हमारा पीसी का या लैपटॉप का और 64 बिट है या 32 बिट, वो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कंप्यूटर लिखा है। Windows 7 के अंदर कंप्यूटर होगा और Windows 10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर दिस पीसी लिखा होगा। तो आपको सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्रोसेसर। तो यहाँ पर देखो मेरा लिखा है इंटेल Core i3 प्रोसेसर है। ओके, और यहाँ पर रैम भी हमें दिख जाएगी कि कितनी रैम है। यहाँ पर हमारी जो रैम है, ये जो मेरा लैपटॉप है जिसके अंदर मैं GTA 5 नहीं खेलता हूँ, मैं अपने पीसी के अंदर खेलता हूँ, ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे लैपटॉप के अंदर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी रैम जो है वो 4 GB दिखा रही है और सिस्टम जो है वो यहाँ पे 64 बिट जो है वो दिखा रहा है। ओके, तो आपको भी ऐसे आप अपने पीसी या लैपटॉप में ऐसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं GTA 5 की मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो कि आज सभी इसी का वेट कर रहे होंगे कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट में GTA 5 गेम को कैसे हम खेल पाएंगे।
तो यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ उससे पहले आप सभी को बता देता हूँ कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप बिना लेग के ही गेम खेलेंगे अच्छी तरह से, तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गाइस। ओके, तो आप जब गेम खेलेंगे GTA 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट पे, तो आपकी गेम तो आप खेल तो पाओगे, वो ऐसा भी नहीं है, नो डाउट आप गेम खेल पाओगे, लेकिन उसके अंदर क्या है कि आप थोड़ा लो ग्राफिक्स के अंदर खेलना पड़ेगा आपको। उसके अंदर आपकी गेम है थोड़ी बहुत लेग भी होगी और ऐसा कुछ थोड़ी बहुत को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन गेम है वो आप खेल पाएंगे, आप सारे मिशंस कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब बात करता हूँ मैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो Windows 7, 10, 8.1 ये तो कॉमन ही है दोनों के अंदर, तो वो 64 बिट का तो आपके अंदर होना ही चाहिए। ओके, फिर इसका प्रोसेसर है वो क्वाड कोर मैंने आपको बताया था, लेकिन इसके अंदर i3 है तो अभी आप खेल पाएंगे। जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसके अंदर i3, तो मेरा एक फ्रेंड है उसके अंदर भी हमने ये GTA 5 इंस्टॉल की थी और अच्छी तरह से हम लोग खेल रहे थे उसके अंदर। ओके, तो i3 में भी आप खेल पाएंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट पे। तो i3 का प्रोसेसर उसका होना चाहिए, फिर उसका ग्राफिक कार्ड उसमें भी होना चाहिए दोस्तों। ग्राफिक कार्ड जो है वो कंपलसरी है। रेकमेंडेड के अंदर क्या था कि 2 GB की जो है वो ग्राफिक कार्ड हो था, अगर 2 GB का आपका ग्राफिक कार्ड होगा तो आप स्मूथली गेम को खेल पाएंगे, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट के अंदर 1 GB के अंदर ही आप खेल पाएंगे गेम को। 1 GB आपका ग्राफिक कार्ड होगा AMD या NVIDIA का, तो आप उसके अंदर अच्छी तरह मतलब नॉर्मली लेवल पर खेल पाएंगे गेम। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ग्राफिक कार्ड आपका 2 GB का होगा तो बहुत ही बढ़िया है। और मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर 2 GB की आपकी जो रैम 2 GB नहीं 4 GB जो आपकी रैम है वो आपको अंदर होनी चाहिए। 4 GB के रैम के अंदर, मेरे फ्रेंड का भी हम जो खेल रहे थे उसके अंदर 4 GB की रैम थी उसकी, उसका 2 GB का ग्राफिक कार्ड था AMD का और i3 प्रोसेसर था। उसके अंदर हम आराम से हमने सारे मिशंस जो है वो GTA 5 के क्लियर किए थे उसके अंदर। और इसके अंदर भी साउंड कार्ड जो है दोस्तों वो डायरेक्ट X10 के कंपेटेबल होना चाहिए। और हार्ड डिस्क की स्पेस तो दोनों में कॉमन ही है, 100 GB आपकी हार्ड डिस्क यूज़ करेगा। अब दोस्तों एक मैं ज़रूरी बात करूँगा आपसे कि ये जो ग्राफिक कार्ड होता है वो किस टाइप का मतलब क्या होता है। तो ग्राफिक कार्ड जो दोस्तों होता है वो लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट ही आता है। अगर आपने कोई ऐसा आपका HP या डेल का जो भी लैपटॉप है, कोई सी भी कंपनी है आपकी, तो उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है जब आपको उसको परचेस करते हैं लैपटॉप तो उसके साथ ही आता है। जो आपके लैपटॉप के आगे या पीछे कहीं पे एक स्टिकर लगा होगा जैसे कि AMD NVIDIA का। तो लैपटॉप के अंदर जो है वो ग्राफिक कार्ड हम एक्सटर्नल नहीं लगा सकते। अच्छा, तो आपको अगर कोई दुकान से या स्टोर से आप परचेस करते हैं 2 GB का या ग्राफिक कार्ड, तो वो आप PC के अंदर ही लगा पाएंगे। ये आपको एक क्वेरी मैं अभी से बता देता हूँ कि आपके पास लैपटॉप है और उसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप लैपटॉप के अंदर एक्सटर्नल नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आपका PC है डेस्कटॉप तो आप उसके अंदर बाहर से कहीं खरीद के जो है एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगा पाएंगे, क्योंकि लैपटॉप तो हमारा होता है छोटा होता है, उसके अंदर वो इतनी जगह पे फिट नहीं होता ग्राफिक कार्ड। तो आपका अगर लैपटॉप होगा और उसके अंदर जहाँ से आपने परचेस किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी आपको देती है तो उसके अंदर होगा, लेकिन कुछ आपको वो भी देखना है तो आप सिस्टम रिक्वायरमेंट पे देख पाएंगे कि ग्राफिक कार्ड है या नहीं है हमारे लैपटॉप में। तो ज़्यादातर लैपटॉप्स में आता नहीं है ग्राफिक कार्ड, तो आपको PC है तो आप उसके अंदर डलवा सकते हैं GTA 5 खेलने के लिए। और उसके अलावा दोस्तों आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में कि उसको कैसे परचेस करके कैसे लगाते हैं, तो आपके जैसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंग तो मैं उसकी एक अलग से और वीडियो अपलोड करूँगा। तो उसके लिए आपको मुझे सिंपली कमेंट कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं।